ईरान ने ताबड़तोड़ पलटवार करते हुए अमेरिका के उन ठिकानों पर बारूद की बारिश तेज कर दी जो पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई समेत कई देशों में खतरनाक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन बरसाए गए, क्योंकि अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहलाने की कार्रवाई और तेज कर दी। उसने वहां 8 देशों में मौजूद अमेरिका के एयरबेसों पर विनाशकारी मिसाइलें फोड़ डाली। इन हमलों के लिए अलग अलग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, यानी नजदीक के टारगेट को दहलाने के लिए कम दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलें दागी गईं। सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद ठिकानों पर हमले के लिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया गया। खबर है कि 700 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने के लिए शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, मतलब वो मिसाइलें जिनके जरिए इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हवाई हमले किए गए। ईरान के जखीरे में ऐसी कई मिसाइलें हैं जो कम दूरी यानी 700 किलोमीटर के दायरे में आने वाले टारगेट पर निशाना साधने में बेजोड़ मानी जाती हैं। इनमें फतह 313, जुल्फकार और क़याम जैसी मिसाइलें इनमें शामिल हैं। लेकिन पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई ऐसे ठिकाने हैं जो ईरान की धरती से काफी ज्यादा दूरी पर भी हैं, 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। इनमें इजरायल के पड़ोसी देश जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस भी शामिल है। उसके और ईरान के बीच करीब 1500 किलोमीटर लंबा फासला है। दावा है इजरायल और जॉर्डन में हमले के लिए ईरान की सेना ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की, यानी इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान में शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलें दागी गईं। इससे बाहर के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान के पास लंबी दूरी तक हमला करने वाली कई मिसाइलें मौजूद हैं। इनमें सेजिल, शहाब 3 और इमाद को सबसे खतरनाक बताया गया। दावा है कि ये मिसाइलें 1500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकती हैं। और इस सब के बीच पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में लगातार तीसरे दिन भी ईरान के हमले जारी रहे। कतर, कुवैत, यूएई और बहरीन में भीषण धमाकों की आवाजें सुनी गईं, क्योंकि वहां अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले के दौरान ईरान की कई मिसाइलें और ड्रोन रिहायशी इलाकों में जा गिरे। यूएई के रासल खैमा शहर में भी मिसाइल फटने से दहशत फैल गई। जिस इलाके में मिसाइल गिरी वहां इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि आसपास के इलाके भी थर्रा उठे। विस्फोट होते ही वहां आग का एक विशालकाय गोला बन गया। इस धमाके की वजह से लोग डर के मारे सहम गए। यूएई ने आरोप लगाया कि ईरान से दागी गई मिसाइल के फटने से वहां ब्लास्ट हुआ। हालांकि इस हमले में हुए नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यह हवाई हमला यूएई के उत्तरी छोर पर मौजूद रासल खैमा शहर पर किया गया। रासल खैमा शहर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक है और ईरान की सीमा वहां से 100 किलोमीटर के ही आसपास है। हालांकि ईरान के हमलों ने सिर्फ यूएई में ही लोगों की धड़कनें नहीं बढ़ाई, बल्कि बहरीन में भी बारूद की बारिश की गई। वहां अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइलें दागी गईं और इस दौरान जोरदार धमाके किए गए। ईरान की मिसाइलों के फटने के बाद बहरीन में मौजूद अमेरिका के एयरबेस पर धूल और धुएं का बादल बन गया। ईरान ने दावा किया कि उसके हमले में अमेरिकी सैन्य अड्डा पूरी तरह तहस नहस हो गया। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया। पश्चिम एशिया के देश बहरीन चारों तरफ से फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। उसके और ईरान के बीच करीब 220 किलोमीटर की ही दूरी है। बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिका का एयरबेस है। इतना ही नहीं, अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी बहरीन में ही मौजूद है। दावा है कि इसीलिए ईरान की फौज ने खास तौर पर बहरीन को निशाने पर लिया। और पश्चिम एशिया में अमेरिकी अड्डों पर हमले के साथ साथ ईरान ने इजरायल के भी कई शहरों में तबाही मचाई। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान ने इजरायल के बेलशेबा शहर में मिसाइल हमला किया और उसकी वजह से वहां तबाही मच गई। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें बेलशेबा शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरी। इसके बाद वहां जोरदार धमाके हुए। वहां के एक इलाके में आसमान से मिसाइल गिरती दिखाई दी। जैसे ही वो मिसाइल नीचे गिरी वहां धमाका हो गया। इस धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। मिसाइल हमले की वजह से उस इलाके की एक सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। एक गाड़ी उस गड्ढे के बाहर लटकी नजर आई। उस सड़क पर चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखर गया। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। ईरान की तरफ से हुए इस हमले ने लोगों को खौफ से भर दिया। इसके अलावा वहां के एक दूसरे इलाके में भी मिसाइल हमले के बाद धुआं उठता नजर आया।
हमला होते ही उस इलाके में सायरन बजने शुरू हो गए। उनकी आवाज सुनकर लोग सतर्क हो गए और जान बचाने के लिए बंकरों में छिप गए। और बेलशेबा की तरह ही इजराइल की राजधानी यरूशलेम के कई हिस्सों में भी भीषण हमले हुए। इसकी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। ईरान ने यरूशलेम में मौजूद यहूदियों के एक प्रार्थना स्थल को निशाना बनाया। हमले के बाद उस जगह की सूरत ही बदल गई। वहां टूटी दीवारें और मलबा बिखरा नजर आया। जानकारी के मुताबिक उस जगह पर प्रार्थना के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए थे, तभी अचानक वहां सायरन बजने शुरू हो गए। इसके बाद कुछ लोग वहां से भाग गए, जबकि कुछ लोग उस प्रार्थना स्थल के नीचे बने एक बंकर में छिप गए। लोग यहाँ एकत्रित थे जब एक सायरन बजा। जब सायरन बजा तो एक चेतावनी हुई और लोगों ने शेल्टर में जाके छुप लिया। इसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। उस प्रार्थना स्थल के साथ ही उसके नीचे बने बंकर भी तबाह हो गया। इसकी वजह से उस बंकर में छिपे सभी लोगों की जान चली गई। बताया गया उस प्रार्थना स्थल पर जो मिसाइल गिरी उस पर करीब 500 किलो विस्फोटक लगा हुआ था। इसकी वजह से वहां ऐसी तबाही मची कि उस प्रार्थना स्थल का नामो निशान मिट गया और उस बंकर के अंदर छिपे लोगों की तो पहचान तक नहीं हो पाई। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस हमले पर दुख जताया और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। और इस हमले के बाद ईरान की सेना की ब्रांच IRGC ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय पर भी हमला करने का दावा किया। IRGC के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही उन ठिकानों पर भी हमला किया गया जहां वायुसेना के कमांडर मौजूद थे। इन हमलों में खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि हमले के वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में मौजूद थे या नहीं, लेकिन IRGC ने दावा किया कि इन हमलों से इजराइल को भारी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के इन सभी दावों को खारिज कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ईरान की तरफ से दागी गई इन मिसाइलों को रोकने में कामयाब हुई। हालांकि ईरान के हमलों को देखते हुए यरूशलेम के लोगों को अलर्ट कर दिया गया। उन लोगों को अगले आदेश तक सुरक्षित जगहों पर ही रहने के निर्देश दिए गए। इधर ईरान ने यह दावा कर खलबली मचा दी कि अमेरिका और इजराइल ने उसके परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल ने उसके नतांज परमाणु ठिकाने पर हमला किया। उसके बाद परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने यूरोप के देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इमरजेंसी बैठक बुलाई और चेतावनी जारी की कि इस हमले के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ गया। IAEA के मुताबिक ईरान के अलग अलग शहरों में बड़े पैमाने पर परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां यूरेनियम रखा जाता है और मौजूदा हमलों की वजह से वो सभी जगह खतरे में है। आशंका जताई गई कि वहां हमला हुआ तो न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकती है और कई बड़े शहरों को खाली करना पड़ सकता है। IAEA ने यह चेतावनी इसलिए जारी की क्योंकि ईरान ने दावा किया कि इजराइल और अमेरिका ने उसके नतांज परमाणु ठिकाने पर हमला किया। नतांज परमाणु ठिकाना ईरान के इस्फहान प्रांत में मौजूद है, जो राजधानी तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर है। अमेरिका दावा करता रहा है कि ईरान इसी ठिकाने पर परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान इस दावे को बेबुनियाद बताता रहा है। IAEA के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक रेडिएशन फैलने के खतरे को देखते हुए उन्होंने सभी परमाणु ठिकानों की निगरानी तेज कर दी। साथ ही उन्होंने ईरान में परमाणु कार्यक्रम चलाने वाले अधिकारियों से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया।